हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की भक्ति करने से हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में कहा है कि भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करता है वह सरलता से भौतिक बंधनों से बाहर निकल जाता है और भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सरल मार्ग एकादशी व्रत का पालन करना भी है। प्रति माह 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी श्री कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। प्रत्येक एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है और एकादशी का महत्व दर्शाते हुए श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है, अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी व्रत किया जाए तो वृत्ति को कभी नहीं दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति एकादशी के पुण्य फल से आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही परम पावन शुभ फल देने वाली एकादशी है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसके पावन मात्र से संसार रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इस एकादशी का नाम है पापा कुसा या पांसा कुसा एकादशी। यह एकादशी एक बार आ रही है, सोमवार 14 अक्टूबर 2024 के दिन। अब इस बार भी इस एकादशी के लिए सबके मन में संदेह है कि इस एकादशी का पारण 13 तारीख को किया जाए या फिर पालन 13 तारीख को किया जाए या 14 तारीख को, क्योंकि इस बार की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर सुबह 9:08 पर और इस एकादशी को पूर्णता होगी 14 अक्टूबर को प्रातः 6:41 पर। देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह त्रेस पूसा एक महाद्वादशी है, तो इसलिए इस साल भले ही पापा कुसा एकादशी का आरंभ 13 अक्टूबर से हो रहा है, लेकिन यह एकादशी तिथि अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वह भी अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। यह संयोग एक विशेष नक्षत्र से बनता है, इसलिए इस एकादशी को तेरेस पूसा महा एक द्वादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती है और उनमें से एक है यह पापा कुसा एकादशी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिपसा एकादशी तिथि आए तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए। हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार भी किसी भी दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इस बार की एकादशी द्वादशी युक्त है। और जब एकादशी द्वादशी के साथ संयुक्त हो तो व्यक्ति को इस दिन व्रत ना करके द्वादशी पर ही व्रत करके त्रयोदशी पर उसका पालन करना चाहिए। इसलिए भक्ति विलास में कहा गया है, एकादशी में उपवास करें अथवा द्वादशी में मिश्रित एकादशी उपवास करें, लेकिन दशमी से मिश्रित एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर भी हमें श्री भक्ति विलास में ही इस प्रकार मिलता है। दशमी विद्या एकादशी धन और संतान का नाश करने वाला यह समस्त पुण्य को ध्वंस कर देती है, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति का वो नाश कर देती है। तो इसलिए दशमी से सम्मिलित एकादशी पर पालन नहीं करना चाहिए। जो भी एकादशी दशमी से सम्मिलित होती है उसमें असुरों का वास होता है और इस दिन उपवास करने वाले को नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जो एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित है उसमें भगवान हरि का वास है और इस दिन उपवास करने पर पूर्व फल प्राप्त होते हैं, जो कि यथोचित है।
पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वासी का पारण नहीं करता, उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में निवास करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वासी तिथि जब भी आती है तो भक्तों को महाद्वासी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वासी के दिन एकादशी का व्रत पालन करने से एकादशी तिथि का फल अपने आप मिल जाता है। तो इसलिए इस बार एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:53 का और सूर्योदय होगा 6:29 पर। इस एकादशी का पारण हम करेंगे दूसरे दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन त्रयोदशी पर प्रातः 6:29 से लेकर 10:18 के बीच में। इस दिन संपूर्ण शरणागति के साथ श्रद्धापूर्वक एकादशी का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का जप करके कथा कीर्तन करते हुए अपना संपूर्ण दिवस भक्ति व्यतीत करना चाहिए। इसलिए इस एकादशी के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, जप, तप और कथा कीर्तन करने से आध्यात्मिक शक्ति प्रबल बनती है। साथ ही हम अपना शुद्धिकरण करके परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत को करने से सहस्त्र गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। जब हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता यानी उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना। उपवास के दौरान हम किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन नहीं कर सकते। यदि आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस, फिर एकादशी का व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन अन्य भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। माना कि शुद्धता का अर्थ है प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना और फिर तुलसी देवी की पूजा करना, उनके साथ समक्ष बैठकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का ध्यान पूर्वक जप करना। संपूर्ण दिन में भी आप यह जप माला पर कर सकते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करना, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। एकादशी के दिन मानसिक शुद्धता का अर्थ है यह भी होता है कि किसी के बारे में बुरे भाव मन में न लाना, कटु वचन न बोलना, आलस्य, अहंकार, क्रोध, असत्य वचन आदि से बचकर रहना, व्यर्थ की बातों में, कार्यों में समय व्यर्थ न करना। इस प्रकार निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत पालन करके अगले दिन त्रयोदशी पर उसका नियम और समय के अंदर पालन करना चाहिए। ये रही पापाकुशा एकादशी के संपूर्ण नियम विधि। और 10वीं तिथि के दिन ही हमें तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। कभी भी किसी भी एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये रही एकादशी की संपूर्ण नियम विधि। हरे कृष्णा।